अब बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में फर्जी एडीएम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वह रूप दिखाकर विधवा से शादी की और रुपए ठगने लगा, जिसके चलते पुलिस ने पिस्तौल तक दिखाई गई। बता दें, सदर थाना पुलिस ने शांति विहार कॉलोनी से फर्जी एडीएम को गिरफ्तार किया है। जब सदर थानेदार फोर्स लेकर उसे पकड़ने गए तो उसने पुलिस टीम पर ही नकली पिस्तौल तान दी। वहीं पुलिस को समय लगा कि पिस्तौल असली है, इससे पुलिस कुछ सेकंड के लिए घबरा गए, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने एक झटके में उसे जमीन पर पटक दिया तो हाथ से पिस्टल छीन लिया। वहीं पुलिस टीम को पता लग गया कि पिस्टल नकली है। उसने फर्जी अफसर बनकर एक विधवा से शादी के बाद कैश और प्लॉट बेचकर रुपए ऐंठने के काम किया था। पूछताछ में उसकी पहचान पटना के गर्दनी बाग के आकाश के रूप में हुई है। तो वह अपनी पत्नी के साथ रहता है और अपनी पत्नी रिश्तेदारों से बताया था कि वह कुछ दिन में डीएम बन जाएगा। और उक्त आकाश के घर की तलाशी ली गई तो वहां से कटिहार व मुजफ्फरपुर एडीएम का एक प्लेट को मुजफ्फरपुर जिला समन्वय का प्लेट और कई दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठा गई। वहीं इसी दौरान खूब जोर जबरदस्ती की गई। सिपाहियों की मदद से जबरन उसे गाड़ी में बिठाया गया। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपित के एक और साला पटना निवासी प्रकाश कुमार ने शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि उसका बहनोई फर्जी एडीएम है और आर्थिक शोषण करता है और गुमराह कर जमीन भी हड़पता है। वहीं शिकायत के बाद आलोक में सदर पुलिस ने दोपहर में ही शांति विहार कॉलोनी स्थित आवास पर छापा मारा और मौके से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के माने तो 2 बार नगर डीएसपी कार्यालय में कटिहार एडीएम बनकर पैरवी करने पहुंच गया। तो नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है और उसके पास से कई आपत्तिजनक सामान, चाकू, नकली पिस्टल तक बरामद की गई और खुद को एडीएम बताकर वो लगातार इसी तरह से घटना को अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस पूरे कार्रवाई में जुट गई है। पिछड़ों को झारखंड में जनसंख्या के हिसाब से 36 से 52% तक आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात एक बार फिर उठने लगी है, जबकि वर्तमान में 14% ही मिल रहा है। पिछड़ों का हक मारा जा रहा है और अब चुप नहीं रहेंगे। बता दें, अपना संवैधानिक अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं और इसी को लेकर ये तमाम बातें पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक साजिश के तहत पिछड़ों के हक को मारने का प्रयास कर रही है। अगर आज भी हम चुप बैठे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी और इसके जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हर जिले में धरना प्रदर्शन, चक्का जाम के रूप में किया जा रहा है तो वहीं मंत्री अधिकारियों के आवास को भी घेरा जाएगा। लालचंद भक्तों ने कहा कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में एक प्रमुख पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि महामहिम राज्यपाल से मिलकर राज्य सरकार के पिछड़ों के आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की मांग करेगी। खबर झारखंड के रांची से है, जहां केंद्रीय सरना पूजा स्थल हातमा सरना टोली में केंद्रीय सरना समिति रांची झारखंड के तत्वाधान में आगामी प्रकृति महापर्व सरहुल पूजा की तैयारी को लेकर विशेष बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने, संचालन अनिल उराव ने किया, जिसमें मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी चैत्र द्वितीय शुक्ल पक्ष के दिन रविवार को उपवास, केकड़ा मछली पकड़ाई और रात्रि 8 बजे पवित्र सरना स्थल में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ जल रखाई पूजा होगी। तो इसके साथ ही चैत्र तृतीय शुक्ल पक्ष के दिन सोमवार को पूर्व में सरहुल पूजा व शोभा यात्रा, वहीं केंद्रीय सरना स्थल सरना टोली हातमा से सिरोम टोली सरना स्थल के लिए प्रस्थान करेंगी। इसके साथ ही 5 तारीख जो कि तय किया गया है कि चैत्र चतुर्थी शुक्ल पक्ष के दिन मंगलवार को फूलकुंसी यानी कि पुष्प अर्पण का कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए, केंद्रीय सरना समिति का बैठक है। बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग भी आए हुए। हम लोग खास करके इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह का कोरोना महामारी में फिर लगातार अखबार में संख्या बढ़ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार का भी कुछ गाइडलाइन पहले से हो, ताकि हमारे जितने भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं, सरहुल शोभा यात्रा 2 साल से नहीं निकला है, उसका तैयारी के लिए लोग लालायित हैं और लोग एकदम अबर मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का माहौल बना हुआ है, लेकिन सरकार को इसमें गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है, तभी हमारा सरहुल शोभा यात्रा का तैयारी पूरा तरीका से हो सकेगा। और हम लोग लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार का जो भी गाइडलाइन आएगा उसका हम लोग पालन। अपना परिचय बताइए। बबलू मुंडा, केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने रेकी और बैंक लूट व ज्वेलरी की दुकान में बड़ी लूट होने से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी संख्या में सामग्री भी बरामद की गई। होली पर्व को लेकर और शबे बारात के बीच दुकान और बैंक की बंदी का फायदा उठाने को लेकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को मिठनपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शहर के मिठनपुरा क्षेत्र के स्थित एक एक्सिस बैंक की एक बड़ी शाखा और एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाने को लेकर तैयारी चल रही थी, जिसकी जानकारी पर मिठनपुरा पुलिस ने रेड करते हुए 3 शातिर
बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से औजार लूटपाट में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद की गई है। मिठनपुरा थाना के एसएचओ ने बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पूरी कार्रवाई की गई। पता चला कि सभी अपराधी एक छुट्टी के मौके का फायदा उठाकर बैंक की लूटपाट और की योजना बना रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर रेड किया और इसके बाद छापेमारी की, जिसमें 3 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए अपराधियों ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो वहीं इस मौके पर गैस कटर, सिलेंडर, बैंक के तारों को तोड़ने के औजार समेत तमाम तरह की सामग्री भी बरामद की गई। मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। झारखंड कानून महासंघ के पदाधिकारी गणों पश्चिम बंगाल स्थित पुरुलिया जिले के झालदा पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिलकर उन लोगों को सांत्वना दी। बता दो, उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में आए दिन ऐसी घटनाएं होती दिख रही है, जिसको लेकर कानून महासंघ के पदाधिकारी प्रशासन से अपील की है कि आगे ऐसी घटना ना हो और इस घटना की कड़ी निंदा की गई। झारखंड कानून महासंघ के पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिले और डांडस बनाए। पश्चिम बंगाल सरकार से 1 करोड़ की मुआवजे की राशि की मांग की गई है। तो आश्रित परिवार को सुरक्षा और नौकरी की मांग की गई है। झारखंड कानून विकास संघ ने तपन कंडू को शहीद बताते हुए कहा कि समाज प्रति उनके समर्पण को आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। अब आपको हम पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि पुरुलिया जिले की झालदा नगर पालिका से कांग्रेस के पार्षद तपन कंडू की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपियों का स्केच जारी किया है। पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक एस सेल्वा ने कहा है कि प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर हत्यारे का स्केच बनाया गया। इस मामले में पहले ही एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दावा किया जा रहा है कि पार्षद को गोली मारने के लिए दूसरे राज्य से सुपारी किलर को लाया गया था और उसी का स्केच जारी किया गया है। वहीं इसके मौके पर सुवेंद्र अधिकारी ने ट्वीट किया और इस बीच भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंद्र अधिकारी ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यदि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने झालदा में सत्ता संघर्ष का संकेत देते हुए कहा कि टीएमसी और कांग्रेस ने 15 वार्ड के नगर पालिका में 5-5 वार्ड जीते। कांग्रेस ने आरोप लगाया और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने भी पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं बचे जैसी बात कही। तो झालदा में कांग्रेस को वोट बनाने से रोकने के लिए टीएमसी के गुंडों ने हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि तपन कंडू की गोली मारकर हत्या कर दी और उन्होंने हंग बोर्ड का फायदा पाने के लिए से रास्ते से हटाया गया। बता दें, इस घटना को लेकर लगातार राजनीति जारी है। तो पश्चिम बंगाल में 2 पार्षदों की हत्या के बाद अब राजनीतिक बवाल तेज हो गया है। वहीं प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पार्षदों की हत्या पर चिंता जताई और जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं। तो वहीं कांग्रेस पार्षद तपन कंडू और तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अनुपम दत्ता की पुरुलिया के झालदा इलाके और उत्तर 24 परगना के पानीहाटी से अलग अलग घटनाओं में रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं छात्र नेता अनिस खान से 4 लोगों की कथित तौर पर मारपीट कर उस 18 फरवरी की मध्य रात्रि को हावड़ा जिले के अमटा इलाके में उसके घर पर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब इसी को लेकर झारखंड कानून विकास महासंघ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी है और इस पूरे मामले पर राजनीति तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां कोचिंग करने के लिए जा रहे 2 छात्र को ट्रक ने बीच सड़क पर रौंद दिया, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान भी मौत हो गई। आपको बता दें, घटना जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र के कठमलिया गांव के समीप की बताई जा रही है। दरअसल घटना तब हुई जब सुबह एक ही गांव के 2 छात्र एक साथ घर से कोचिंग करने निकले, तभी रास्ते में अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को एक साथ रौंद दिया, जिसमें ट्रक के नीचे दोनों की साइकिल भी आ गई, दोनों बच्चे भी दब गए, वहीं जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे के इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के नाम अंसारुल और अरमान है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मौके पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शिकारगंज से लेकर जाए कठमलिया पढ़े आगे साइड न मिले कारण ट्रक चढ़ा दिले ऊपर, दोनों दर पे डेट स्पॉट कर गया। दोनों लड़का एक घर के? ना 2 घर का लड़का है। अभी क्या हो रहा है? अभी प्रक्रिया चल रहा है। देखिए, अब लोग कह रहा है कि जब तक डीएम नहीं आएंगे तब तक वो लाश नहीं उठेगा, डीएम साहब आएंगे तब उठेगा।